दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चौथे आर्य सत्य की। चौथे आर्य सत्य को दुख निरोध का मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का ही मार्ग है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। दूसरे लोग भी, हम आप भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म एक सर्वव्यापी धर्म है, इसीलिए वहाँ ऐसे मार्ग की ओर संकेत है जिसका हृदयंगम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। बुद्ध का यह आर्य सत्य उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है, इसीलिए इसकी अत्यधिक महत्ता है और इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। द एट फोल्ड नोबल पाथ भी इसे कहा जाता है। इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने दुख के मूल का कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है और जो आत्मा नहीं है अर्थात अनात्म है उसे आत्मा माना जाता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। इसीलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना है। इसका मतलब होता है वस्तुओं को उनके यथार्थ स्वरूप में ग्रहण करना। यह प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प के रूप में रूपांतरित होती है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय करना ही सम्यक संकल्प है। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता हो। इसीलिए निर्वाण के आदर्श को अपनाने के लिए एक साधक को इंद्रिय विषयों से अलग रहने, दूसरे के प्रति राग द्वेष के विचारों को त्याग देने का संकल्प करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो चीज़ें अशुभ हैं उसे न करने का संकल्प लेना ही सम्यक संकल्प है। यह प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा मार्ग है सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक संकल्प सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति का उसका बाह्य रूप है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उनका परित्याग करना वांछनीय है। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक है। दूसरों की निंदा करना, आवश्यकता से अधिक बोलना भी सम्यक वाक का विरोध करता है। यह शील के अंतर्गत आता है। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। निर्वाण प्राप्त करने को सिर्फ सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पथभ्रष्ट हो सकता है। अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन का आदेश दिया है। सम्यक कर्मांत का अर्थ होगा बुरे कर्मों का पूर्ण रूप से परित्याग। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं: हिंसा, अस्तेय और इंद्रिय भोग। अगला मार्ग है सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीविका का निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निषिद्ध मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैतिकता को प्रश्रय देता है। अतः निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन एवं बुरे कर्मों के परित्याग के साथ ही साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग के परित्याग भी अति आवश्यक है। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से आजीविका का निर्वाह करना महापाप है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सम्यक आजीविका में सम्यक कर्मांत की ही पुनरावृत्ति हुई है, जिसके फलस्वरूप सम्यक आजीविका को अलग से सीढ़ी मानना अनुपयुक्त है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका को अलग सीढ़ी माना है
क्योंकि जो मानव सम्यक कर्मांत का पालन करता है कभी कभी जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मार्गों का प्रयोग करता है। अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन करना आवश्यक प्रतीत होता है। अगला मार्ग है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। यह सील के अंतर्गत आता है। इस मार्ग पर कोई भी साधक चलकर निर्वाण को अपनाने में असफल रह सकता है। इस कारण है कि हमारे मन में पुराने विचारों ने अपना घर बना लिया है। नवीन बुरे विचार निरंतर मन में प्रवाहित होते रहते हैं। इसीलिए पुराने विचारों को मन से निकालना तथा नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना अत्यावश्यक है। मन कभी शांत नहीं रह सकता, इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए तथा अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए प्रयत्नशील तथा सक्रिय रहना चाहिए। इन 4 प्रकार के प्रत्ययों को अर्थात पुराने विचारों को बाहर निकालना, नए बुरे विचार को आने से रोकना, अच्छे भावों को मन में भरना, इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना सम्यक व्यायाम कहा गया है। 7वां मार्ग है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। यह समाधि के अंतर्गत आता है। सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। सम्यक स्मृति के द्वारा इसी बात पर जोर दिया जाता है। सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना है। निर्माण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना अत्यावश्यक है। इनमें से किसी के संबंध में यह सोचना कि यह मैं हूँ अथवा यह मेरा है सर्वदा भ्रमात्मक है। शरीर को शरीर और मन को मन, संवेदना को समझने का अर्थ है इन वस्तुओं को क्षणिक व दुखदायी समझना। मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को अस्थायी एवं सुखजनक मानने लगता है और इन विषयों से आसक्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप इन विषयों के नाश होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है। इसलिए इनके वास्तविक स्वरूप को स्मरण रखना नितांत ही आवश्यक है। 8वां मार्ग है सम्यक समाधि। बुद्ध और अन्य भारतीय दर्शनों ने, योग दर्शनों ने समाधि पर विशेष जोर दिया है। बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाओं को माना है। प्रथम अवस्था में साधक बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन चिंतन करता है। तर्क वितर्क की अवस्था है। इसमें अनेक प्रकार के संशय साधक के मन में उत्पन्न होते हैं और उनका निराकरण वह स्वयं करता है। ध्यान की दूसरी अवस्था में तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं महसूस होती है और इस अवस्था में आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। आनंद और शांति की अनुभूति की चेतना भी इस अवस्था में वर्तमान रहती है। समाधि की तीसरी अवस्था तब आरंभ होती है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है। समाधि की चौथी अवस्था में आराम एवं शांति का भाव नष्ट हो जाता है और इसमें दैहिक विश्राम एवं मन के आनंद की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अरहत हो जाता है और इसे ज्ञानी व्यक्ति भी कहा जाता है। चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। इस अवस्था को सभी प्रकार का दुखों का निरोध हो जाता है और यह निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि द्वारा प्राप्त किया जाता है और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत आता है। शेष सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत आता है। नमस्कार। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएंगे और यह बुद्ध ज्ञान सीरीज से संदर्भ में मेरा
इस क्रम का अंतिम वीडियो है और आगे अन्य विषयों पर वीडियो पोस्ट की जाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।